हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इजी स्किन क्लीनअप रूटीन एट होम। तो जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है, आसानी से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है एवरयूथ का टैन रिमूवल चॉकलेट चॉकलेट एंड चेरी स्क्रब, जो क्लेम करता है एक्सफोलिएट टू हेल्प रिमूव टैन। ये टैन को रिमूव करने के लिए बता रहा है। प्लस जो सेकंड मैंने लिया है पैक, वो भी मैंने इसी का लिया है, एवरयूथ का टैन रिमूवल चॉकलेट एंड चेरी फेस पैक, और ये क्लेम करता है एक्सफोलिएट स्किन एंड हेल्प रिमूव टैन। ये भी टैन रिमूवल के लिए है और ये स्क्रब जो है वो भी टैन रिमूवल के लिए। तो दोनों ही चीज़ें मैंने टैनिंग को मद्देनजर रख कर के ली है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो टैन रिमूवल में अच्छे से यूज़ होगी। और थर्ड चीज़ जो मैंने ली है वो है डॉक्टर रेशल का नोज स्ट्रिप। ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए मोस्ट ऑफ हमारे जो होते हैं वो नोज पे और इस एरिया पे होते हैं, किसी किसी के हल्के से यहाँ और यहाँ भी होते हैं, बट मेरे जो ज्यादातर है वो ये नोज के इस एरिया पे और यहाँ पे है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले डबल क्लिनजिंग करती हूँ। डबल क्लिनजिंग के लिए मैं लेती हूँ कोकोनट ऑयल। मोस्ट ऑफ मैं अधिकतर कोकोनट ऑयल ही लेती हूँ। और कोकोनट ऑयल से क्या होता है कि हमारी स्किन के ऊपर जो भी धूल मिट्टी वगैरह होती है ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो मैंने बहुत सारा मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग ऑयल लिया है और अच्छे से मसाज करके उसको क्लीन कर लिया है। नेक एरिया भी कवर किया है और अपना नोज़ एरिया, आई के नीचे वाला एरिया और मेरे लिप के आसपास वाला एरिया, और मतलब सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लिए। और नेक एरिया में नहीं छोड़ती हूँ गाइस, मतलब कभी कभी हो जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ में लेती हूँ, उसे भी कवर करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि जो भी धूल मिट्टी जमी होती है ना, ऑयल उसे एकदम निकाल देता है। आप देखो कितना ब्लैक हो गया है, मतलब जो धूल मिट्टी थी ना वो पूरा इसके ऊपर आ गई है, पूरा इसने मिट्टी को निकाल दिया है इस ऑयल ने। तो ये अच्छे से ये नेक पे यूज़ करने के बाद में तो और ब्लैक हो जाएगा। देखो आप, पूरा ब्लैक हो गया है ये। मतलब इसने पूरी मिट्टी को अच्छे से निकाल दिया है, पूरा खींच खींच के। मैंने भी रगड़ रगड़ के सारी मिट्टी निकाल दी है। और ये पूरा मैं दिखा रही हूँ, देखो देखो, ये मेरा घर वाले बोले तूने मुंह नहीं धोया है काफ़ी दिनों से। इसके बाद में मैं जो डेली यूज़ करती हूँ वो फेस वॉश लिया है। उस फेस वॉश से मैंने अपने फेस को अच्छे से फिर से वेट किया है और ये फेस पे लगाया है दोनों साइड और अच्छे से क्लीन किया है। मैंने एक एक एरिया कवर करके फेस वॉश किया है। अब डबल क्लिनजिंग का यही फ़ायदा होता है, उस ऑयल क्लिनजिंग से जो धूल मिट्टी थी वो निकली और इससे हमारा जो ऑयल बचा हुआ है ना फेस पे, वो ऑयल भी निकलेगा प्लस फेस क्लीन हो जाएगा। तो फेस तो हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा ना इस डबल क्लिनजिंग की वजह से। तो बाद में जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे ना, स्क्रब पे जो भी हम क्लीनअप में यूज़ करेंगे, वो चीज़ें अच्छे से हमारे फेस पे हमें इफ़ेक्ट दे पाएगी। वरना हम फेस गंदा है उस पर वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्लीनअप कर रहे हैं, तो इतना इफ़ेक्ट हमको अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो डबल क्लिनजिंग का यही फ़ायदा। अब देखो नेक्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल भी मतलब गंदा कुछ नहीं निकला। ये फर्स्ट टाइम का है जब मुझे पूरा ब्लैक हो गया था। ये ऑयलिंग से ही ये धूल मिट्टी जो थी वो आराम से निकल गई। सेकंड क्लिनजिंग में कुछ नहीं निकला है। अब मेरा रियल जो क्लीनअप है ना वो रिस्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने एवर यूथ का स्क्रब ले लिया है, चॉकलेट और चेरी वाला स्क्रब जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसको मैं ज़्यादा जो यूज़ करूँगी ना वो अपने नोज़ एरिया पे और ये लोअर लिप एरिया जो है ना मेरा, उसके नीचे साइड ये चिन पे मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ मेरे काफ़ी वाइट हेड्स है। नोज़ और चिन एरिया पे काफ़ी वाइट हेड्स है। बाकी मुझे इतना वाइट हेड्स का प्रॉब्लम है नहीं गाइस, बाकी ये बहुत है। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स है ना स्क्रब के, वो थोड़े से हार्ड है, बस इतना सा मुझे लगा। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमें क्लीन करना है, ज़्यादा एकदम रगड़ 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 नहीं करनी है वरना स्किन छिला जाएगी। तो ये बिल्कुल लाइट हाथ रखने हैं हमको इसको यूज़ करते टाइम, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से चलाना है। और थोड़ा सा अगर टाइट फील हो तो आपको फिर से हाथ को गीला कर लेना है, ताकि पानी से वो चलने में आसानी होती है, हाथ अच्छे से मतलब घूम सकते हैं हमारे फेस पे। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने किया। क्योंकि मैंने 2x स्पीड कर दी है इसलिए आपको मैं बिल्कुल दिख रही होंगी। बाकी ये मैं बिल्कुल स्लो मोशन में कर रही थी और धीरे धीरे बिल्कुल अपने फेस का ध्यान रख के कर रही थी। तो आप भी ऐसा ना देखें कि हाँ ये तो बहुत दौड़ रही है फेस पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी स्पीड में है वीडियो, दैट्स वाई कि ये सब इसलिए
फास्ट हो रहा है। बाकी आप इसको बिल्कुल धीरे ही यूज़ करेंगे और बिल्कुल उंगली से, जहाँ पे मुझे लगा ना यहाँ पे ज़्यादा ऐसे दर्द भी हो रहा है तो फिर मैंने वहाँ बिल्कुल स्लो कर दिया और एक उंगली से ही उसको यूज़ किया है। क्योंकि इसके अंदर क्या जो स्क्रब के दाने हैं ना वो थोड़े से मोटे हैं, किसी किसी में बारीक आते हैं, बाकी इसके मुझे हल्के से मोटे लगे तो मैंने इसको कम ही मतलब ऐसे करा है। थोड़ी देर यूज़ करने के बाद में मैंने इसको फिर से अपना फेस वेट करा और फिर क्लीन कर लिया है मैंने इसे ज़्यादा देर नहीं रखना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमें स्क्रब को यूज़ करना है। तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा देर यूज़ नहीं किया है, बस अपने नोज़ एरिया के आसपास और ये लोअर लिप के नीचे मैंने थोड़ी देर तक इसको यूज़ किया, इससे ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। बाकी अच्छे से फेस को वेट करके और मैंने क्लीन कर लिया है। और बहुत लाइट हाथ रखा था गाइस, मैंने बहुत लाइट हाथ रखा था। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और रियल में मुझे इसका रिज़ल्ट, मतलब रिज़ल्ट तो क्या कहूँ, लेकिन हाँ फेस क्लीन हुआ है। डबल क्लींजिंग, नॉर्मल क्लीन मतलब क्लीन किया मैंने फेस वॉश से फेस, और ये जो मैंने यूज़ किया है स्क्रब से यार लगा है कि मतलब टैनिंग रिमूवल का जो ये क्लेम करते हैं ना, मतलब थोड़ा तो क्लीन हुआ है यार। इसके बाद में मैंने यूज़ की नोज स्ट्रिप जो डॉक्टर रेशेल की है, और इसमें फाड़ने के लिए मतलब ऐसे हमारे पास में सीजर नहीं भी होगी ना तो भी काम चल जाएगा। इसमें फाड़ने के लिए दोनों वो दे रखा है और पीछे इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो आप नॉर्मल भी फेस वॉश कर लोगे तो इसको लगा सकते हो, मुझे ये अच्छी चीज़ लगी है। तो मैंने फिर भी अपना फेस थोड़ा गीला किया, मतलब नोज़ का एरिया, और इसे निकाल के मैं फिर कंफ्यूज हो रही थी इसको ऐसे लगाना है कि इसको ऐसे लगाना है। फिर मुझे याद आया नहीं, वो थोड़ा सा ऐसा हार्ट वाला ये अपर लिप वाला जो शेप दे रखा है ना वो ऊपर की साइड जाएगा। तो हाँ मतलब मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मैंने सही यूज़ किया। मैं कंफ्यूज हो रही थी बट हाँ फिर बाद में लगाने नहीं, सही यूज़ किया है मैंने। फिर टाइम देखा मैंने और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया। तो ये मेरा बहुत अच्छे से सूख गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लिया था, बिल्कुल सुखा लिया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और दर्द बहुत ख़तरनाक वाला हो रहा था। लेकिन जो रिज़ल्ट मिला उससे मैं फिर खुश हो गई। निकालने में बहुत दर्द हो रहा था यार, बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा चिपक गया था ये। मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया था इसलिए, बाकी ड्राई करने की वजह से भी रिज़ल्ट मिला, बट मुझे ये भी है, बट निकालने में बहुत दर्द हो रहा था और रिज़ल्ट देख के मैं शॉक्ड हो गई। सो गाइस मुझे तो ये बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल लगी। अगर आपको कभी टाइम नहीं भी मिलता है तो भी आप है ना इसको जस्ट फेस वॉश करके आप इसे लगा लीजिए, एटलीस्ट आपकी नोज तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो कुछ भी होगा ना बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मतलब मैं आपको इसको बैक कैमरे से क्लिप लेकर के बताऊंगी। जो बचे कुचे भी वाइट हेड्स थे ना वो भी बहुत अच्छे से निकल गए हैं और इसमें अच्छे से दिख भी रहे हैं, और बारीक बारीक जो हमारे हेयर्स होते हैं ना नोज पे वो भी निकल गए। मतलब कुछ नहीं, वाइट हेड्स मैंने खींच करके निकाले हैं। जो ये फ्रंट ऑफ एरिया जो मेरा नोज का है ना, यहाँ पे जिद्दी वाला वाइट हेड है तो वो बहुत मुश्किल से निकलता, मुझे पिन यूज करनी पड़ती है उसको दबा दबा के निकालने के लिए। बट मैं खुश हो गई हूँ इस स्ट्रिप से ऑल ओवर। जो मेन मैं कहना चाहती हूँ वो बात ये कि अब मैं यूज करूंगी पतंजलि का ये क्योंकि ऑलमोस्ट स्क्रब हो गया है, पैक निकाल दिया है मैंने, फेस भी क्लीन कर लिया था, थोड़ी सी मैं इससे मसाज कर लूंगी। इतनी स्टेप्स के बाद में मेरा फेस बहुत बेबी टाइप का, मतलब सॉफ्ट हो गया था, और मुझे इस पे मतलब जो ये मसाज करने में भी इतना अच्छा लग रहा था ना, स्किन को हाथ लगा करके इतनी स्मूथ स्किन हो गई थी मेरी कि मुझे मसाज करने की भी बहुत अलग ही खुशी हो रही थी। शायद वो मेरे फेस पे दिख भी रही है, जो खुशी मुझे लग रही है कि वाह मेरा फेस कितना सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने बहुत अच्छे से फेशियल की सारी स्टेप्स जो होती है वो अपने फेस पर अच्छे से यूज़ की, और पतंजलि का जो ये फेस वॉश है वो मैं डेली भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, लगाती हूँ। तो ये 4+ हो गया है हमारे क्लीनअप में, जिससे और अच्छा सा रिजल्ट हमें मिल सकता है, जिससे जो बचा हुआ जो है वो अच्छा स्किन हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैंने ये पैक किया यूज़ में और एक बाउल लिया, उस बाउल में मैंने इस पैक को निकाला। पहले सोचा था इसमें कुछ मिलाऊंगी मैं गुलाब जल या इस टाइप से रोज़ वाटर,
लेकिन इसका जो थिकनेस देखी ना मैंने, तो मैंने सोचा नहीं यार इसको कम्प्लीटली पूरा ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि ये टैनिंग रिमूवल का जो क्लेम कर रहा है तो मैं इसे ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ करती हूँ। उससे मुझे टैन रिमूवल का अच्छे से पता भी चलेगा और रिजल्ट भी अच्छे से मिल जाएगा अगर मैं इसमें कुछ नहीं मिलाती हूँ तो। और ये इतना ज़्यादा गाढ़ा और थिक था नहीं कि मुझे इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत लगे, तो मैंने इसमें बिना कुछ मिलाए डायरेक्टली इसको बाउल में कंप्लीट निकाल लिया। मैं पूरा का पूरा मैंने इसे निकाल लिया और पूरा यूज़ करा, मैंने कुछ नहीं बचाया थे उसमें, और सारा यूज़ कर लिया अच्छे से अपने पूरे एरिया पे। सबसे पहले मैंने अपना फेस एरिया कंप्लीट किया, ताकि अगर बचे थोड़ा बहुत भी तो मैं नेक पे लगाऊं। बाकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा फेस है, तो फेस के ऊपर मैं अच्छे कंप्लीटली लगा लूँ। एक एक कोना देख करके, कहीं कहीं पे भी रहना नहीं चाहिए, एक कोना देख करके मैं अच्छे से लगा रही थी। तो कैमरे में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि दिख नहीं रहा था यार, मतलब इधर लग गया है उधर लग गया है, फिर इधर से इधर ये दिख रहा है, तो ठीक है, पर फेस पर आ गया अच्छे से। सो ये अच्छे से लग गया है प्रॉपरली। अब मैं इसे 10 to 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, ये लगभग सूख जाएगा और फिर मैं इसे क्लीन कर लूँगी। सो फाइनली मेरा ये पूरा ड्राई हो गया है, सूख गया है, तो मैं अब इसे क्लीन कर लूँगी। सो मैंने पहले अपना फेस फिर से वेट किया है पानी लगाकर, और फिर मैंने धीरे धीरे हल्की सी मसाज करना स्टार्ट किया है, क्योंकि फुल्ली ड्राई हो गया था। मैंने अच्छे से ड्राई किया है अपना फेस, फुल्ली ड्राई हो गया था, तो मैंने पानी लगा के अपना से थोड़ा थोड़ा डिप 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 करके फेस पे मसाज करके फिर क्लीन करना स्टार्ट किया, थोड़ा 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 करके। फिर मुझे 2-3 बार ऐसे स्टेप्स करने के बाद में जा करके ये फेस के ऊपर से जाके निकलने लगा, और ये हाफ ही क्लीन हुआ था और मुझे रिजल्ट दिख गया। देन मैं खुश हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे ये था कि 10 रिमूव होगा होगा होगा, आधे में रिजल्ट मिला। और फिर फाइनली देख के लगा यार ये तो सच्ची में वर्क करता है, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आप मेरे फेस पे खुशी देख सकते हो यार, मतलब मैं खुद से इतनी सारी बातें करी थी ना कैमरे से, मतलब मुझे, और बाहर इतनी सारी आवाज़ें हो रही थी, मुझे पता नहीं था, रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली, बट मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो मेरा फेस तो हाँ यार रियल में हुआ है और अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर उसके बाद मैंने अपना फेस इस टॉवल से भी क्लीन किया है, क्योंकि कहीं बचा हुआ होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमारा फाइनल स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे मॉइस्चराइज, मेरी खुशी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, खुशी के आंसू। सो कंप्लीट प्रोसेस के बाद में मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया, अच्छे से भर भर के लगाया है फेस पे, और अच्छे से एक एक कोना नहीं छोड़ा है। मतलब फेस तो मैं कवर करती हूँ, और बचा हुआ जो हाथ में होगा ना वो मैं नेक एरिया पे लूँगी। तो मैंने बहुत अच्छे से एरिया को कवर करा है, और अच्छे से मसाज कर करके मैंने कोई जगह खाली छोड़ी नहीं है। अच्छे से मसाज करके अपना स्किन हाइड्रेट किया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है। सेम स्टेप आपको भी करनी है, जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं पूरे क्लीनअप के बाद में आपको लगाना ही है, मस्ट है। विंटर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लो भी आप अच्छे से देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना क्लीन दिख रहा है, कितना ग्लोइंग दिख रहा है, और डलनेस नहीं दिख रही है इसमें, और मुझे सॉफ्ट भी लग रहा है। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बजट फ्रेंडली है। आराम से आप अपने मार्केट से जो आपको प्रोडक्ट, मतलब मैंने एवरयूथ का यूज़ किया है, हिमालय का भी आता है, आप यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। नो स्ट्रिप मस्ट है, क्योंकि उससे आपको ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इजीली निकाल देती है। स्क्रब पहले निकाल देता है, और इस बार तो मुझे नेक्स्ट में अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में आके बताइए कि आपके साथ में इसका रिजल्ट कैसा रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्लीनअप सप्ताह में सिर्फ एक बार करना है, और सेंसिटिव स्किन वालों को तो पेज टेस्ट करना है। आपको क्लीनअप करने से पहले सबसे पहले आपको पेज टेस्ट करना है, और अगर आपको ये सूट करता है तो ही आप इससे नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। और स्ट्रिप, जो नोज स्ट्रिप मैंने यूज़ की है, उसको यूज़ करने के लिए आप उसे फुल्ली ड्राई नहीं होने देंगे, उसे हल्का सा ड्राई हुआ 80 to 90%, 10% आपको ड्राई नहीं होने देना है, आपको निकाल लेनी है। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, क्योंकि अगर आपने फुल ड्राई होने दिया उसे 100% नोज स्ट्रिप को, तो वो रेडनेस दे सकती है आपको स्किन पे। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? तो बस आप मेरा ग्लो देखिए और खुद भी ट्राई करिए।
ये बताएं मुझे कमेंट में आकर के कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है। और इसके अलावा कोई दूसरी होम रेमेडी हो जो आप चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं या बताऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।